Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss limitation of planning. Later video I will discuss the process of planning या step of planning. Today I will discuss limitation of planning. Limitations means just like you know that limitations. लिमिटेशन मीन्स क्या होता है? बाउंड्री मीन्स कि किसी भी काम को करने का जो एक स्टेप होता है, एक बाउंड्री लाइन बनी हुई है कि उस बाउंड्री लाइन को आप कभी क्रॉस नहीं कर सकते. हर चीज की एक लिमिट होती है. उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद कुछ चीजें क्या होती है, वहां पे जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, जैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उस तरीके से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे लिमिटेशन मीन्स होता है एक एरिया, एक बाउंडेशन की बात कहा गया. तो प्लानिंग भी आप जो करते हो, फॉरकास्टिंग करते हो बिजनेस में, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि 100% की यू विल बी सक्सेस, कि तुम सक्सेस ही हो जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो वही बात कहा गया. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जो होता है ड्रॉन किया जाता है किस पे? बेसिस ऑफ सर्टेन एजम्पशंस. आप जानते हो कि आप क्या लेते हो बेटा प्लानिंग के लिए? जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए प्लान बनाने का सेकंड स्टेप जो होता है सर्टेन एजम्पशन करते हो, और एजम्पशन के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए फॉरकास्टिंग करते हैं, चीजों को डिसाइड करते हैं. उसी को बात यहाँ कहा गया है. तो ये एजम्पशंस रिलेटेड किससे होगा? कस्टमर से रिलेटेड होगा. किससे रिलेटेड होगा? आपके कंपटीशन से रिलेटेड होगा. किससे रिलेटेड होता है? गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड होता है. मीन्स आपके सराउंडिंग जो आपके इन्वायरमेंटल होते हैं उससे रिलेटेड होता है. और उसको आप एकदम 100% मान लो, उसको उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको एजम्पशन कर लो, ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए प्लानिंग जो होती है वो उसके नियरेस्ट, उसके पास से पहुंचाती है. बट अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में भी लीड ऑलवेज. अनसर्टेनिटी जो होती है बिजनेस इन्वायरमेंट की में भी लीड टू द फेल्यूर ऑफ द प्लान. वही जो होते हैं मीन्स की जो हमारे एक तरीके से मैंने बताया था कि ये जो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स जैसे बोला सोशल हमारे हो गए, फिर सोशल इन्वायरमेंटल, फिर हमारा फैक्टर, फिर उसके बाद टेक्निकल फैक्टर, फिर हमारा लीगल फैक्टर, पॉलिसी फैक्टर. वो कैसा हो सकता है? पॉलिटिकल फैक्टर. ये इसकी वजह से भी हमारा प्लानिंग ऑलवेज सक्सेस नहीं हो पाता. प्लानिंग प्रोवाइड ए बेस. प्लानिंग क्या करता है? केवल प्रोवाइड ए बेस फॉर फ्यूचर एनालिसिस के लिए वो क्या करता है? एक बेस प्रोवाइड कराता है. बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम. ये केवल क्या है? एक बेस आपको प्रोवाइड कर देगा. ये कोई सॉल्यूशन नहीं देता कि नहीं इससे आपके सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगे. इट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू. ये हर समय प्लानिंग 100% ट्रू नहीं होता. ये ट्रू मतलब करेक्ट के नियरेस्ट होता है. दैट प्लान वंस वर्कड विल बी अगेन एंड अगेन. अगर कोई प्लान एक बार वर्क कर गया तो उसी पे हम लोग उसी प्लान पे अगेन एंड अगेन वर्क कर सकते हैं. बट प्लान वर्क हो जाने के बाद उस पर अगेन वर्क अगेन किया जा सकता. कोई फेलियर प्लान होगा तो उस पर नहीं है. इसीलिए कहा गया है प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस. सेकंड पॉइंट हमारा जो आता है बेटा वो है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग जो होता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का मतलब कभी कभी ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा हो जाता है समय कि आप क्या करते हो? प्लानिंग ही करते रह जाते हो और टाइम बीत जाता है, कोई बाजी और मार के लेके चला जाता है कि आप प्लान ही करो. आपके पास इम्प्लीमेंट करने का उसके पास टाइम ही नहीं मिला. आप इतना टाइम वेस्ट कर दिए कि वो क्या किस में चला गया? आपके प्लानिंग में चला गया. आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाए. उसी लिए बताया मैनेजर नीड टू द स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस एस्पेक्ट. मार्केट के कंपटीटर की स्ट्रेटेजी, मार्केट की कंडीशंस, इस कंडीशन में क्या चीज हमको, कौन से मटेरियल, कौन से गुड्स को अपने मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम समझते रह जाए तब तक उसका बाजी. जस्ट लाइक आप देख सकते हो Amazon आपके मार्केट में. हमारे यहाँ जब स्टार्ट में हुआ था तो स्टार्ट में आप लोग देखो कि मार्केट की स्ट्रेटेजी सबसे शुरुआत में ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट ने किया था. फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट ने Amazon जब मार्केट में हमारे इंडिया के मार्केट में एंट्री किया तो फ्लिपकार्ट ने कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी उसके अगेंस्ट कोई ऐसा बैरियर नहीं उठाया. उस कंडीशन में Amazon आज मार्केट में, हमारे पूरे मार्केट में, इंडिया के मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग में कवर कर चुका है. तो इसीलिए सम टाइम प्लान टू बी ड्रॉन अप
कंज्यूम, हमने क्या कर दिया, ड्रॉन करने में कंज्यूम कर दिया, सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कोई टाइम ही नहीं बचा। अब हम लोग का क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज का मतलब कॉस्टली होता है। प्लानिंग जो होता है हमारा बेटा, ह्यूज कॉस्ट बोलो या इसको बोलो कॉस्टली। प्लानिंग मेरा क्या होता है, कॉस्टली अफेयर्स होता है, इसको हम लोग कॉस्टली बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के लिए आप जानते हो कि काफी सर्वे करना पड़ता है, फिर प्लानिंग हम आप नहीं कर सकते। प्लानिंग करने के लिए हमको एक्सपर्टीज को जरूरत पड़ता है, कुछ एजेंसियां आती है, उन एजेंसियों को हायर करना पड़ता है। कोई एक अच्छा प्लान बनाने के लिए हम आप सब लोग नहीं उस प्लान को कर सकते, उसमें एक्सपर्टीज को रखना पड़ता है, इसलिए उनको पैसा देने के लिए काफी। और साथ साथ प्लानिंग जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, मैंने दोनों बताया था। इसलिए प्लानिंग जो होता है उसमें बताया गया कि प्लानिंग इज ए एक्सपेंसिव प्रोसेस, ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन द, किस पे किया जाता है, सर्वे पे, हायरिंग एजेंसियां, हायरिंग एक्सपर्टी, गैदरिंग, क्यों करने के लिए, गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, और साथ ही साथ कि जो उसको इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स, जो उसके अपोजिट अल्टरनेटिव मेथड होते हैं उनको भी क्या करती है वो, वेरियस अल्टरनेटिव को क्या करते हैं, इवेलुएट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग इसलिए क्या है, कॉस्टली और ह्यूज कॉस्ट लगता है प्लानिंग में, ठीक है। यहाँ अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट तो प्लानिंग में होता है, प्लानिंग आल्सो इन्वॉल्व द नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट मतलब टाइम लगता है, टाइम हमारा नॉन मॉनेटरी कॉस्ट होता है, टाइम हम काफी समय दे देते हैं ये प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है, प्लानिंग मे नॉट बी वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो होता है मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर सकता, मीन्स ह्यूमन एलिमेंट्स के आंसर इसको जान सकते हैं। एक वर्ड इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्स, मीन्स प्लानिंग हैव टू ऑपरेट इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लानिंग हैव टू ऑपरेट इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये ऑपरेट करता है उसके बाहर के लोगों के द्वारा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जो बाहर के फैक्टर होते हैं, आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़े थे, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा ये जो भी प्लानिंग होता है वो ऑपरेट किया जाता है, विच बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी कंट्रोल किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, हमको बाहर वाले के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब बाहर वाले कौन से होते हैं, मेरीटाइम चेंजेस इन द इन्वायरमेंट में बी रेंडर प्लान। जो आप प्लान चलाते रहते हो उस प्लान में क्या होता है, काफी मेरीटाइम मार्केट में चेंजेस आ जा सकते हैं। जैसे कि हमारे मार्केट में क्या चेंजेस जब आते हैं तो उसके कहता है कि जो मेरा प्लान चलता रहता है वो प्लान मेरा कहता है इनऑपरेटिव एंड इनइफेक्टिव हो जाता है। इनइफेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पे भी हम लोग काम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारे मिनिमम कॉस्ट भी नहीं आएगा। आपको मैंने बताया था इफेक्टिवली एंड उसके साथ साथ एक और मैंने बताया था इफिशियंट। तो वही कि हमारा जो प्लान होता है वो इफिशियंट भी नहीं रह जाता था, ऑन टाइम और मिनिमम कॉस्ट पे, ऑप्टिमम कॉस्ट पे हमारा प्लान नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि मार्केट के जो सर्कमस्टांसेस है, जो मार्केट में आउटसाइड के चीजें उसमें चेंजेस आ गए। जस्ट लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाए, मीन्स जैसे आप बोलते हो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आरबीआई की पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाए। फिर पॉलिटिकल पॉलिसी का मतलब अभी यहाँ गवर्नमेंट बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आ जाए, इसके कारण से हो सकता है मेरा प्लान। फिर पॉलिसी ऑफ द कंपटीटर, ये नहीं कि आप पॉलिसी ऑफ प्लान बना रहे हो, आप ही तो बगल वाले को देख के तो बगल वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं प्लान बनाएगा। हो सकता है कंपटीटर आपके देखने के बाद उसने भी कोई नया प्लान बना दिया हो कि उस चीजों को सेल करना, बढ़ाना चाहता है, वो भी अपने एरिया में ग्रोथ करना चाहता है। तो क्योंकि आप करोगे भाई, बगल वाला बैठा तो नहीं रहेगा, बगल वाला भी चेंजेस करता रहेगा। तो हमें क्या करना, उसको भी ध्यान देगा कि प्लान इज मे नॉट बी वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लान वर्क नहीं कर सकता। डायनेमिक का मतलब क्या था, जो चेंजेस होते रहते हैं हमारे यहाँ पे, जो चीज डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट बोल सकते हो। जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होते रहते हैं उसमें प्लान मेरा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। इस बात को आप लोग ध्यान देके चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मीन्स कि जो क्रिएटिविटी है ह्यूमन की, कि वो हर समय जब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता रहता है, कुछ नई चीज उसके माइंड में आता है,
बट क्या करता है, टॉप लेवल एक मास्टर प्लान बना के दे देता है मिडिल लेवल, और साथ ही साथ आपके जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स है, जो गैंग वर्क्स है, वो क्या करते हैं, इस पे केवल इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। मीन्स उसके माइंड में जो क्रिएटिविटी, जो इनोवेशंस, जो नए आइडियाज आए, वो क्या हो जाएंगे, सारे समाप्त हो जाते हैं। वही बताया, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर नीड टू द वर्क एज पर द मास्टर प्लान एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लॉय मैनेजर डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी शो द देयर स्किल एंड देयर लिमिट देयर इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। मीन्स वही बात होती है, इसी को भी कुछ दूसरी लैंग्वेज में कहा गया प्लानिंग लीड टू द रिजिड। अब रिजिड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीन्स कि जो एक तरीके से एम्प्लॉय के अंदर की जो क्वालिटी है, जो एम्प्लॉय के अंदर की क्वालिटी, जो मैनेजर के अंदर की क्वालिटी होती है, वो क्या होती है, एज इट इज रह जाती है। उसमें उसका इफेक्ट, उसका बेनिफिट कभी भी हमारे जो भी बड़े बिजनेस है, बिजनेस को हमारे नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आर द रिक्वायर्ड टू द स्ट्रिक्टली फॉलो, कहा गया है कि आप स्ट्रिक्टली उसको क्या करोगे, फॉलो द प्री डिटरमाइंड द पॉलिसी। जो पॉलिसी क्या होगी, पहले से बनाई गई रहेगी। इट रिस्ट्रिक्टेड, क्या कर दिया जाता है, उसके फ्रीडम एंड न्यू अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू द इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मेन समझते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी को ही हम लोग रिजिड, यहाँ पर किसके नाम से, रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा, रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। किसमें हम लोग बोलते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अपने आप को क्या करे, चेंज कर ले, वो ये नहीं कर पाता है। प्लानिंग में, प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर बन गया है तो आपको स्ट्रिक्टली उसी प्लान को फॉलो करना होगा, चाहे उससे आप देख रहे हो लॉस हो या लॉस हो, या उससे बेनिफिट भी हो रहा है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन आपको मास्टर प्लान वही कहा गया, उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ट्रेंड चेंज हो गया, आपको नहीं, आपको प्लान को वही फॉलो करना पड़ेगा जब तक ऑर्डर नॉट गिवन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दैट इज क्लियर। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का मतलब ये होता है, फर्स्ट पॉइंट की हमें जो प्लानिंग होता है, प्रोवाइडेड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हाउ वर्क इज डन, कि वर्क को हमको कैसे कंप्लीट करना है, वो डायरेक्शंस कौन प्रोवाइड कराता है, मीन्स एक मास्टर प्लान मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब एक वे प्रोवाइड कराता है कि इसी वे पे चलोगे आप, साथ एक रास्ता प्रोवाइड कराता है, उसी रास्ते पे चल के आगे आप वहां तक पहुंच जाओगे अपने मंजिल पे। उसी का एक क्या होता है, जैसे नदी में अगर आप इस पार से उस पार हो और नदी में आपको एक रस्सी मिल जाती है, तो उस सहारे से आप इस पार से उस पार तक निकल सकते हो। आप कितना भी धार आ रहे, आप उसमें बहोगे नहीं। उसी तरीके से क्या होता है कि प्लानिंग भी हमारे बिजनेस में मुझे कहाँ जाना है, वो गोल, वो ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन क्या होता है, पहले से फिट होता है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम केवल करना पड़ता है मिडिल लेवल, क्योंकि मास्टर प्लान बनाता है। प्लानिंग में हर समय इंश्योर होता है कि गोल ऑब्जेक्ट आप जानते हो पहले से कंप्लीट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे स्ट्रेटेजी, मेथड और बजट हमारे सब बनाए जाते हैं। जो भी रूल्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग बना के काम को करते हैं। और प्लानिंग में हर एम्प्लॉय को क्लियर होता है कि वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से काम करेगा और क्या करना चाहिए उसको, वो हर चीजों के बारे में वो अवेयर होता है। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। फिर दूसरा आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कि जो रिस्क है, रिस्क क्या होता है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि जो कभी भी हो सकता है, आपको मालूम नहीं है, जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते कब आपको रिस्क हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू प्लान करोगे तो रिस्क होने के चांसेस जो क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि आप प्लान के अकॉर्डिंग करोगे। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं इन्वायरमेंटल, क्योंकि सारे चीजें जो लेते हैं कहाँ से लेते हैं हम लोग, कोई भी चीज बनाते हैं तो हम लोग कहाँ से टेकन करते हैं, इन्वायरमेंट मतलब हम लोग अपने इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। कोई भी चीज हम लोग इनपुट कहाँ से करते हैं, इन्वायरमेंट से करते हैं। तो और हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या करता है, पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन करके बताता है कि नहीं ये इतना कॉस्ट आएगा, ये पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा पूरा। तो वही बताया गया कि प्लानिंग क्या रहता है, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस का पूरा स्कैन करता है कौन, प्लानिंग क्या है, एक स्कैनर का काम करता है, स्कैन कर लेगा और टेकिंग ऑल इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। स्कैनिंग भी करता है और सारा इनपुट भी कहाँ से लेता है, वही इन्वायरमेंट से लेता है, उसी इन्वायरमेंट से लेता है। आफ्टर टेकिंग, लेने के बाद फिर ये आइडेंटिफाई करता है कि उसके
में अपॉर्चुनिटी कहाँ है और कहाँ पे थ्रेट्स है, उसी इनपुट में और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्लान बना के अपने ऑब्जेक्ट एंड गोल को अचीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग से क्या होता है कि जो एक ही काम को लोग दो बार कर देते हैं और फिर क्या होता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज, फालतू बैठे हुए उनको समझ नहीं आ रहा क्या वर्क करना हो। तो प्लानिंग जब बना रहता है तो सबको अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी, ये तीनों चीजें हर पर्सन को अपने राइट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अकाउंटेबिलिटी, हर पर्सन को, हर पर्सन मीन्स बोला जाए तो यहाँ पे एम्प्लॉय को, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय को क्या वर्क है, किस प्रकार से काम कराना है, उनके अंडर में किसको ऑर्डर देना है, उनको किसका ऑर्डर को सुनना है, ये सारी चीजें क्या होती है उसमें डिवाइड होती है। उसके पास क्या अथॉरिटी है, किसको ऑर्डर दे सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस बात के प्रति वो जवाबदेही है, उसका जवाब देगा और उस काम को किसको करना है, ये सारी चीजें क्या होती है पहले से क्लियर एंड कट में होती है। मतलब इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, कंफ्यूजन नहीं हो सकता, उसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इन प्लानिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर क्लियर होता है। इट हेल्प, प्लानिंग से क्या होता है, प्लानिंग हेल्प इन द अवॉइड कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इट इंश्योर द क्लियरिटी ऑफ द थॉट एंड एक्शंस। और जो विचार और उसके होते हैं, जो एक्शन करने के लिए होते हैं, वो क्लियर कट में ये बताता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंपॉर्टेंस में, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है, हर समय प्रमोट करता रहता है इनोवेटिव आइडियाज को। इनोवेटिव आइडियाज का मतलब कि जो भी लोग होते हैं, प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल होता है केवल माइंड्स में आप जो सोचते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मीन्स एक आइडिया जाता है माइंड में, एक थॉट आते हैं, उसी थॉट को हम लोग क्या बोलते हैं। इसलिए प्लानिंग क्या है, एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस केवल माइंड में ही वो हमारी चीज होता है। सो देयर इज ए ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज एंड बेटर मेथड प्रोसीजर टू द परफॉर्म ए पार्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब करने के लिए एक बेटर मेथड है, बेटर आइडियाज, क्योंकि आप लोग जानते हो कि पीपुल्स को इकट्ठा करते हैं हम लोग, और पीपुल को स्टेप ऑफ इन्वॉल्वमेंट में मिल जाता है कि पीपुल को इकट्ठा करते हैं, उनसे आइडिया को शेयर करते हैं। हम लोग उसी की बात यहाँ करते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रोसेस में पीपुल को हम लोग इकट्ठा करके आइडियाज को शेयर करते हैं और उनसे आइडियाज पर पूछते हैं, उनके मेथड को पूछते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड आइडियाज को, तो उसी को बताया कि इसमें इनोवेटिव आइडियाज और आपके सामने प्रेजेंट होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या होता है, फैसिलिटेट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग को करता है। प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट टू द डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि आप जानते हो कि प्लानिंग ही हमारा एक डिसीजन होता है। इवेलुएट के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है, हमारा प्लानिंग को सिलेक्ट कर ले, और जैसा प्लान हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर पास करता है कि दिस प्लान अकॉर्डिंग ही आपको क्या फॉलो करके वहां तक टारगेट को अचीव करना होता है। इसलिए कहा गया है प्लान हेल्प द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर, क्योंकि प्लान क्या करता है, फ्यूचर दिखाता है, किसको, मैनेजर को दिखाता है। लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम द एमंग्स वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ द एक्शन। जो फ्यूचर में मेथड होंगे, एक्शन होंगे, जो काम करना होता है उसी को फ्यूचर्स को दिखाता है। कौन, प्लान दिखाता है, किसको, मैनेजर को दिखाता है। मैनेजर प्रिडिक्ट फ्यूचर कंडीशन, मैनेजर क्या करता है, उसी के बेस पे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर लेता है, पहचानता है। दस हेल्पिंग इन द रिलेशनल डिसीजन, उसी के बेस पे वो क्या करता है, फ्यूचर में डिसीजन लेता है, ऑर्डर करता है और चीजों को अथॉरिटी दिखाता है। नेक्स्ट होता है प्लानिंग इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड, प्लानिंग जो होता है कंट्रोलिंग का भी काम करता है, का रिलेशन स्टेबल करता है, स्थापित करता है। किसके किसके बीच में, तो हम लोग बात है एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, प्लानिंग। आप रियल में जो काम कर रहे हो वो और क्या आप लोगों ने एजेंशन लिया था, प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंट्रोलिंग का भी काम कौन करता है, प्लानिंग काम करता है। कंट्रोलिंग काम, अगर प्लान जो दिया गया उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर वर्क कर रहे हो तब तो ठीक है, टॉप मैनेजमेंट करते स्ट्रिक्टली फॉलो दैट रूल। जैसे हम लोग क्या करते हैं स्कूल में आपको बोलते हैं बोर्ड का एग्जाम आने वाला बेटा इसी रूल को, इसी मेथड को ऐसे ही फॉलो करके लेके चलो, यही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ऐसे परसेंट सॉल्व करो। आप लोग अपने मन से करते हो, कुछ जगह तक नहीं पहुंच पाते जो टारगेट आपने सेट किया था। और हम लोग भी ऐसा नहीं कि आपके अकॉर्डिंग टारगेट नहीं, आप अपना इंडिविजुअल टारगेट अलग सेट करते हो, हम लोग अपना अलग टारगेट लेके चलते, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो, टॉप में, मेरा नाम हो, मेरे स्कूल का नाम हो, और आपका नाम होगा तभी तो, नहीं हमारा नाम कहाँ से होगा,
इसीलिए कि जो होता है कंट्रोलिंग प्लान मैं भी बना के रखा हूँ, पूरी साल भर कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कब टेस्ट लेना है, किस तरीके से लेना है। लेकिन जब इसको आप लोग मानते हो तब तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल जो है वो ऑर्डर देगा और उसको आपको क्या करना होता है, जनरली फॉलो ही करना पड़ता है। यही इंपॉर्टेंस है। एक और भी लास्ट में प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग होता है इसके अकॉर्डिंग। तो अब आज हम लोग बस इतना ही बेटा, आज हमारा प्लानिंग का चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और हम लोग बेटा अब बस करते हैं इतना ही बेटा, हम लोग चलते हैं। आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक बेटा, हम लोग चलते हैं बेटा।